वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं। जब भी हमारा कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो उसमें एक से अधिक लोग पार्टनर होते हैं, 2 या 3 लोग पार्टनर होते हैं। इन सारे पार्टनर्स के बीच में हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। और उसका प्रॉफिट एंड लॉस को वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर होता है वो खुद रख लेता है पूरा। लेकिन यहां पे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग क्या होती है कि जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जैसा भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसी रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग को एक अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होता है आज उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में भी वैसे ही अकाउंटिंग होता है जिसे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, जनरल एंट्री होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। उस ट्रायल बैलेंस से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है ना। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हम लोग टी शेप में अकाउंट बना लेंगे। और यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है इस साल, जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर आता है ये बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, डेबिट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे पार्टनर्स के बीच में जो जो पार्टनर जितना जितना कैपिटल लगाए हैं और जितना परसेंट इंटरेस्ट बोल रहे हैं उतना परसेंट उनका कैपिटल का निकाल के हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, तीनों का जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकला है उसको हम लोग यहां लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई फर्म में कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे इंटरेस्ट निकाल के हमको लिखना होता है। इसका 2 तरीका है, या तो हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को उस लोन को माइनस कर दें या फिर हम लोग डेबिट में लिख दें। हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आता है, कोई भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे जो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा उस इंटरेस्ट का पेमेंट को हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करके लिख देते हैं, या फिर यहां पे भी लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ रेट दिया है तो उस रेट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, और अगर कोई रेट नहीं है तो पार्टनरशिप ऑप्शंस के इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देते हैं। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी सैलरी, कमीशन या बोनस मिलता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पार्टनर्स सैलरी, कमीशन या बोनस। ठीक है ना। ये जो कुछ भी होगा इसको हम लोग यहां पे डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म में कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पार्ट 10% या 15% या 8% वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर कंटीजेंसी रिजर्व रखते हैं, या किसी भी प्रकार का प्रॉफिट का कोई पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो भी इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं। ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद क्रेडिट में आ जाते हैं। अगर कोई पार्टनर ने कुछ फर्म से विड्रॉ किया है
और उसके ऊपर इंटरेस्ट के लिए बोला है पार्टनरशिप डीड में, तो यहां पे लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए बी और सी जो भी है, ठीक है ना, इसका पैसा हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक। और कभी कभी पार्टनर्स जो है ड्राइंग करते हैं और गुड्स भी ड्राइंग कर लेते हैं, गुड्स भी विड्रॉ करते हैं। जब कोई पार्टनर गुड्स का विड्रॉ करेगा, ऐसे ड्राइंग को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, कैश के ड्राइंग को, लेकिन अगर गुड्स का ड्राइंग किया है तो उसको जरूर लिखते हैं यहां पे बाई ड्राइंग ओनली गुड्स। ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स ओनली गुड्स को ही लिखेंगे हम लोग, गुड्स का ही ड्राइंग लिखते हैं, और कैश ड्राइंग्स को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इसके बाद क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। ठीक, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट आ जाएगा, और उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर के बीच में रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी रेशियो हमारा होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है तो यहाँ पे बाय लॉस आ जाएगा, उस लॉस को हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट में क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई है तो, पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी कमीशन या बोनस मिल रहा है तो वो लिखेंगे, और प्रॉफिट का कोई पार्ट हम लोग किसी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो लिखेंगे। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो हमारा आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके वो लिखेंगे। कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। और कोई पार्टनर अगर गुड्स का विड्रॉ करता है तो ड्राइंग ओनली गुड्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट आ जाएगा, और डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में लॉस आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे।